आपने कभी नोटिस किया है कुछ लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी नहीं होते बट फिर भी पैसे उनकी तरफ भाग के आते हैं। एंड हम लोग अगर पूरे दिन पॉडकास्ट देखते रहे, नोट्स बनाते रहे, बुक्स पढ़ते रहे, फिर भी मंथ के एंड तक हमारा अकाउंट बैलेंस ऑलमोस्ट ज़ीरो ही रहता है। एंड हम सोचते हम क्या कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम ना एजुकेशन की नहीं है, ये प्रॉब्लम आपकी माइंडसेट की है। और सच बताऊं तो दुनिया में सबसे बड़ा स्कैम गरीबी नहीं है, सबसे बड़ा स्कैम है मिडिल क्लास माइंडसेट। आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 7 ब्रूटल ट्रुथ्स बताऊंगा जो अगर आप समझ गए ना तो आपने जो जो दिक्कतें देखी हैं, जो जो प्रॉब्लम्स, जो हार्डशिप के थ्रू आप गए हो, आपके आगे आने वाली जनरेशन को वो सब नहीं देखना पड़ेगा। आप ऐसे सिस्टम्स बना लोगे, आपका माइंडसेट ही सिस्टम्स की तरफ फोकस होना स्टार्ट हो जाएगा। आप पैसे के पीछे नहीं भागोगे, पैसे प्रिंट करने के सिस्टम के पीछे भागोगे। हाय, मेरा नाम है हरनीत सिंह खरबंदा एंड मैं अमेज़ॉन की 2 बेस्ट सेलिंग बुक्स का ऑथर हूँ। एंड यूजुअली मैं यूट्यूब चैनल पे ट्रेडिंग के ऊपर तो वीडियोस बनाता ही हूँ, बट मैं मनी माइंडसेट पे, वेल्थ क्रिएशन पे भी वीडियोस बनाता रहता हूँ, बिकॉज ये फाउंडेशन है। अगर आप अभी तक आपका मनी माइंडसेट ही ठीक नहीं है, आपके पास अभी वेल्थ नहीं है, आपके पास अभी इनकम नहीं ठीक से हो पा रही है, तो फिर ट्रेडिंग में कैसे पैसे बनाओगे। तो अगर आपको ऐसी वीडियोस भी देखनी है तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सबसे पहला बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि आपका जो दिमाग है ना वो पैसे को खुद रिजेक्ट कर रहा है। यस, एक्चुअल में क्या हो रहा है, आपका जो नर्वस सिस्टम है ना वो कंफर्टेबल ही नहीं होता फ्री बैठने में, पीसफुल रहने में। उसको सेविंग्स देख के कुछ एंजाइटी होती है। इसीलिए होता है कि उसे आपको, और ये चीज़ ना ब्रांड समझ चुके हैं, आपको बिग बिलियन डेज, इंस्टेंट ऑफर्स, फ्लैश सेल्स, ये सब आपको दिखाया जाता है। और आप इसीलिए आप अमेज़ॉन, स्विगी यहाँ पे अपने पैसे खर्च करना स्टार्ट कर देते हो, बिकॉज आपको जहाँ पे पैसे अपने अकाउंट में देखते हो ना, आपको एनजाइटी लिटरली अंदर से होती है। आपको होता है इसको कुछ करूँ, कहीं पे स्पेंड कर दूँ। एंड आपका डोपामाइन रिवॉर्ड सिस्टम पूरा हैक हो चुका है। जैसे कि हम हर टाइम पे कुछ ना कुछ अपने आप को बिज़ी रखना चाहते हैं ना, इसलिए हम हर टाइम पे अपने आप को, ये ऐप्स भी ऐसी कन्वर्ट कर दी गई हैं कि आपको बिज़ी रखें। आपको ब्राउज़ जैसे आप करते हो इंस्टाग्राम को, वैसे ही आप ये शॉपिंग ऐप्स को आजकल ब्राउज़ कर रहे हो। काफ़ी बारी आप देखोगे आपका कुछ लेने का मन भी नहीं होता, बट इम्पल्सिवली आप वो डिसीजन ले लेते हो। आप डिसीजन लेके कुछ चीज़ बाय करके काफ़ी बारी घर आती है, फिर आपको कहते हैं मुझे तो ये चाहिए नहीं थी, फिर आप रिटर्न करते हो, बट काफ़ी बारी आप रिटर्न भी नहीं करते। आपका नर्वस सिस्टम फ्री बैठना, सेविंग्स को देखना, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना, ये हैंडल नहीं कर पाता। और ये चीज़ बड़े ब्रांड्स जानते हैं, उसी को वो एक्सप्लॉइट करते हैं। सेकंड पॉइंट है कि आपको ना अमीर बनने की जल्दी है, इसीलिए नहीं बन पा रहे। आजकल आप देखो एडवर्टाइजमेंट्स ही ऐसे हो रही हैं, 30 डेज़ में ट्रेडिंग मास्टर बन जाओ, 90 डेज़ के अंदर 6 पैक्स ऐब आ जाएंगे आपके। मतलब आपको हर चीज़ ही जल्दी बेची जा रही है, हर चीज़। एंड आपको भी यही लग रहा है कि ये सारा कुछ जल्दी ही होना चाहिए। जो एक्चुअल में जो मिलियनेयर्स होते हैं, बिलियनेयर्स होते हैं, आप उनकी रूटीन देखोगे, बहुत बोरिंग रूटीन होती है। वो सेम प्रोसेस को डिसिप्लिन के साथ डे इन एंड डे आउट करते रहते हैं। बहुत साल लग गए थे उनको अपना एम्पायर खड़ा करने में। हम सोचते हैं हम सेम चीज़ 90 डेज़ में कर लेंगे, एंड बिकॉज हमें इतनी जल्दी है वो हम कभी भी उस तक पहुंच ही नहीं पाते। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है ना, उसमें उसके अंदर भी सारे ना आर पे फोकस करते हैं, रिटर्न फैक्टर पे फोकस करते हैं। उसके अंदर भी रिटर्न से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम फैक्टर, जो टी डिनोमिनेटर है उसका बहुत बड़ा फैक्टर है। हम टी के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं, टाइम के बारे में नहीं सोचते। हम हमेशा, हमें एक्साइटिंग लगता है कि कहाँ से ज़्यादा रिटर्न्स आ जाए। आप हमेशा देखोगे, आप लोग पूछते हैं कौन से स्टॉक में कितनी रिटर्न्स आई, कौन से म्यूचुअल फंड ने कितनी आपको CAGR दी, पर कितने टाइम तक उस पर बैठना पड़ा वो कोई नहीं सोचता। हर किसी को जल्दी चाहिए। चाणक्य ने भी यही बात कही थी कि जिस लोगों को बहुत जल्दी जीतना है ना, वो अक्सर बहुत लंबे टाइम तक हारते रहते हैं। यहाँ पे इम्पेशंस लेके आओगे ना, अगर मनी की गेम में इम्पेशंस अगर आप लेके आ गए तो आप यहाँ से परेशान होके ही बाहर निकलोगे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि आपका जो एनवायरनमेंट है ना वो आपकी इनकम को फिक्स कर रहा है। पहले क्या बोलते थे, और अभी भी ये ज़रूरी है, कि आपके जो एवरेज के 5 लोग हैं ना आसपास, आप उन्हीं की एवरेज बन जाते हो। आजकल ये तो सच है ही है, साथ में कि आप, यू आर द एवरेज ऑफ द कंटेंट दैट यू कंज्यूम।
आप कौन सा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो। अगर आप माइंडलेसली बस रील्स देख रहे हो, नेटफ्लिक्स स्क्रॉल करी जा रहे हो, आप बस रैंडमली कुछ न्यूज़ पढ़ी जा रहे हो, तो आपका माइंडसेट भी वैसे ही हो जाएगा। आपका माइंडसेट को चेंज करने के लिए आपको अपना एनवायरनमेंट चेंज करना पड़ेगा। जो लोग जिम जाते हैं वो जिम जाने की वजह से यस फिट होते हैं, बट उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो उस एनवायरनमेंट में जाते हैं, उस एनवायरनमेंट में, उस एनर्जी में, जहाँ पे वो अपने आसपास वालों लोगों को भी रोज़ हार्ड वर्क करते हुए देखते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि सारे ही हार्ड वर्क कर रहे हैं, सारे अपने न्यूट्रिशन पे फोकस कर रहे हैं। वो माइंडसेट से ज़्यादा वो एनवायरनमेंट उनको अफेक्ट करता है। एक बार इस एनवायरनमेंट में जाते हैं तो इन्फ्लुएंस होके उनसे वो भी अपने पे काम करना स्टार्ट करते हैं। हो सकता है जब वो जिम जाना स्टार्ट करते हैं उस टाइम पर उनको अच्छा नहीं लगता था, बट उस एनवायरनमेंट के कारण, उस एम्बियंस के कारण वो कंटिन्यू कर पाए, एंड कंटिन्यू कर पाए एक ही चीज़ पे कंसिस्टेंसी के साथ, तो रिजल्ट्स उनको दिखने स्टार्ट हो गए। यही चीज़ है बुक्स के अंदर। आप बुक्स रीड करके कोई टिप्स नहीं ले रहे वहाँ पे, आप वेल्दी पीपल कैसे सोचते हैं उनकी बायोग्राफीज रीड करके आप उनके माइंडसेट के बारे में आप सोचना स्टार्ट होते हो, आपकी एनर्जी उनके साथ मैच होना स्टार्ट होती है, तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ ठीक होती है। इसलिए ये बात हमेशा याद रखना, इंसान जो है ना वो किसी की एडवाइस से नहीं, वो एटमॉस्फेयर से शेप होता है। और अगर आपको ईगल बनना है तो मुर्गियों की वैलिडेशन लेना बंद कर दो। नेक्स्ट पॉइंट है इसकी, फ्री चीज़ों ने ना लोगों का फोकस एकदम ख़त्म कर दिया। आजकल इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है, आपको इतने सारे पॉडकास्ट मिल जाएंगे, रोज़ न्यू पॉडकास्ट आ रहे हैं, कितने सारे चैनल से आ रहे हैं। आपको बुक्स की पीडीएफ मिल जाती है आजकल, आपको बुक्स बाय भी नहीं करनी, आपको पीडीएफ डाउनलोड करके लैपटॉप पे, मोबाइल पे लोग मैं देखता हूँ पढ़ते रहते हैं। आपको दिन में हर रील में कोई ना कोई एडवाइस दे ही रहा है, हर कोई आजकल एक्सपर्ट है, चाहे वो सर्टिफाइड है नहीं है, हर कोई आपको एडवाइस देता रहता है। आपको अच्छे से पता है किस में कितनी कैलोरीज है, कितनी कैलोरीज कैलकुलेट करके आप वेट लॉस करोगे, आपको सब कुछ पता है, बट एग्जीक्यूशन कितनी है, ज़ीरो। और इसका ना ट्रैप क्या है कि आप जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेते रहते हो, आपको उतना ही लगता है कि शायद आप प्रोग्रेस कर रहे हो। ये कोई प्रोग्रेस नहीं है, ये इनफैक्ट आप अपने आप को ही ये इल्यूजन में रख रहे हो कि यार मैं तो काम कर रहा हूँ ना, मैं, कोई बंदा अगर जाके मूवी देख रहा है मैं तो उससे अच्छा कर रहा हूँ, मैं तो बैठ के यूट्यूब पे ना एजुकेशनल वीडियोस देख रहा हूँ। हो सकता है वो बंदा पूरे दिन बहुत अच्छा हार्डवर्क कर रहा है और अब वो अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए 2 घंटे की मूवी देख के आ रहा है, वो आई गेस आपसे अच्छा कर रहा है। इंस्टेड ऑफ कि आप अपना एक्चुअल काम करने की जगह पूरे दिन बैठ के मोटिवेशनल वीडियोस ही देखी जा रहे हो, पूरे दिन बैठ के बस आप यही देखी जा रहे हो कि मुझे अब क्या करना है, क्या करना है, आप एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, बस सीख रहे हो। अगर यही वीडियो देख के भी आप अपने आप को नोट कर रहे हो कि हाँ यार ये वीडियो समझ आ रही है, अच्छी बात बता रहे हैं पाजी, बट अगर इसके बाद भी आपने एजुकेशन कोई ऊपर एग्जीक्यूशन नहीं ली, इस पर एक्ट नहीं किया, काम नहीं करा, तो ये वीडियो भी देखना उन बाकी सारी फ्री वीडियोस के अंदर ही ऐड हो जाएगा। मैं खुद बोल रहा हूँ, अगर आप मेरी वीडियोस देख देख के बस आपको अच्छा लगेगा ना, फील गुड फैक्टर आएगा, तो वो मुझे नहीं अच्छा लगेगा। मुझे तब अच्छा लगेगा जब आपको मेरी वीडियोस देख के या किसी की वीडियोस देख के थॉट आए कि यस मुझे एक्चुअल में अभी से ये चीज़ मुझे चेंज करनी है। मुझे अगर एम्बियंस की बात पाजी कर रहे हैं तो मैंने एक्चुअल में देखना है, बैठ के लिस्ट बनानी है कि मेरे आसपास के कौन से लोग हैं जो मुझे नीचे पुल करते हैं, उनसे थोड़ा टाइम के लिए मैंने दूर हटना है। वो क्या सोचेंगे मुझे उसके बारे में नहीं सोचना, मैंने अपना इन्वायरमेंट चेंज करना है। ऐसे कौन से इन्वायरमेंट में मैं जाता हूँ, ऐसे कौन से रेस्टोरेंट्स में मैं जाता हूँ जहाँ पे मैं जाके जंक खाता हूँ, मैं कहाँ पे जा सकता हूँ, अगर मुझे कुछ बाहर खाना ही है तो मैं कौन सा ऑप्शन चूज़ कर सकता हूँ। आप एक्चुअल में प्रैक्टिकल टिप्स लिखो, नोट्स बनाओ। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, किसी की वीडियो देख रहे हो और आप बस ईयरफोन लगा के जा रहे हो, हाँ जी करी जा रहे हो माइंड में, तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, तभी फ़ायदा है। और इतने सारे फ्री रिसोर्सेज के बाद क्या होता है कि हम एग्जीक्यूशन नहीं कर पाते। अगर आपको ट्रेडिंग के लिए आपको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में वीडियोस चाहिए जो कि बहुत ही सिंपल है हिंदी लैंग्वेज में, जिसको आप देख के फ्रॉम बेसिक्स, फ्रॉम ए टू जी सारा सीख सकते हो कि कैसे आपको ट्रेडिंग करनी है। उसके बाद आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि यार स्टॉक्स कहाँ से स्कैन करने हैं, कौन सा स्टॉक लेना है, कहाँ तक रखना है, कहाँ बेचना है, कैसे एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम आप अपनी जॉब के साथ या बिजनेस के साथ कर सकते हो। तो उसके लिए आप नीचे मैं वीडियो लिंक का अपनी सीरीज़ का जो है पूरा लिंक दे दूँगा,
मेरी ऐप के अंदर आप ये वीडियो सीरीज़ देख सकते हो। येस, ये पेड है, फ्री नहीं है, बिकॉज इसमें मैंने स्ट्रक्चर फॉर्मेट में अपने पूरे जो लाइफ का एक्सपीरियंस है मैंने अपनी ट्रेडिंग का इसमें मैंने डाला हुआ है। आपको एक प्रॉपर एज अ क्लासरूम आपको इसमें पूरा कुछ सीखने को मिल जाएगा। रिकॉर्डिंग वीडियोज़ है, 3 साल के लिए ये आपके ऐप के अंदर रहेंगी, आप इसको मल्टीपल टाइम देख सकते हो। एंड अगर आप ऑलरेडी करते हो ट्रेडिंग बट आप कहीं पे स्टक हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे ट्रेड करना है, आपको एक कम्युनिटी चाहिए जहाँ पे मैं अपने चार्ट शेयर करता हूँ, अपने स्विंग ट्रेडिंग के चार्ट सेटअप में शेयर करता हूँ। वो बाय या सेल एडवाइस नहीं होती, मैं वो चार्ट शेयर करता हूँ, साथ में लिखता हूँ कि मुझे इसमें क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है, सो दैट आप सीख पाओ कि कैसे आपने अप्रोच करना है ट्रेडिंग को, कौन से स्टॉक्स आपको भी अच्छे लगेंगे कल को, कौन से स्टॉक्स आपने इग्नोर करना है, कब ट्रेड करना है, कब ट्रेड नहीं करना है। ये सारा कुछ अगर आपने सीखना है, आपने मेरे जो कम्युनिटी है प्राइवेट वाली वो अगर अपनी ज्वाइन करनी है तो उसके लिए आप मुझे मेल कर सकते हो @traderharneet@gmail.com एंड मैं आपके साथ सारी डिटेल्स शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़, जो मिडिल क्लास लोग हैं ना वो चीज़ें खरीदते हैं, बट जो रिच लोग हैं वो एसेट्स बनाते हैं। ये पॉइंट मुझे पता है आपने बहुत बारी सुना होगा, पता है आपने रिच डैड पुअर डैड के अंदर ये पॉइंट बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, बट एक्चुअल में ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। इसको बार बार अगर मुझे वीडियोस में बोलना पड़े ना, मैं बोलता रहूँगा, आगे आने वाली काफ़ी वीडियोस में बोलता रहूँगा, बिकॉज ये चीज़ हम समझते हैं, एक्चुअली हम इंटेलेक्चुअली ये चीज़ को अच्छे से मानते हैं, बट फिर भी अप्लाई नहीं कर पाते। किसी के सामने हमें शो करने के लिए हम अपनी जो इनकम से बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी कार ले लेते हैं, बहुत महंगी कार ले लेते हैं, काफ़ी बारी पैसे आते ही फ़ोन अपग्रेड कर लेते हैं। और ये चीज़ अगर तो अपने लिए कर रहे हो, अपने बजट में कर रहे हो, बिल्कुल करो, कोई मना नहीं कर रहा, बट काफ़ी बारी आप दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए चीज़ कर रहे होते हो, और जिसको इम्प्रेस करने के लिए आप कर रहे हो वो खुद बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं, वो खुद ईएमआई में फंसे हुए हैं। आप खुद ईएमआई में लेके चीज़ें ले लेते हो और फिर उनको सोच रहे हो कि आप शो ऑफ कर रहे हो, बट वो कोई आपसे इम्प्रेस नहीं हो रहे हो, वैसे ही आपसे जेलसी कर रहे हैं। एंड अब खुद तो आपने अपनी इनकम से बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ ले ली है, अब वो भी जेलसी में आके वो भी उसमें फंस जाएंगे, वो भी बेचारी वही करते रहेंगे, वो अपने से छोटे वालों को इम्प्रेस करने में लगे रहेंगे। एंड ये एक नेवर एंडिंग साइकिल है, इसका कहीं पे कोई ख़त्म नहीं है। आपको ये माइंडसेट देखना पड़ेगा ना। आप देखो, लोन लेना बहुत ईजी है, जैसे ये चीज़ मैं हेल्थ के साथ आपको समझाता हूँ। कहीं पे जाके कुछ जंक खाना बहुत ईजी है और बहुत क्विक है, आप 5 मिनट में सिर्फ जंक वो फूड खा सकते हो, बहुत इजीली अवेलेबल है आजकल हर जगह, बट उसको पे करना है, उसको बर्न करना कितना मुश्किल है, कितना टाइम लगता है। वैसे ही लोन लेना कितना इजी है, आप 5 मिनट में लोन ले सकते हो, बट जब हर महीने उसकी ईएमआई पे करनी होती है ना, तब कितना मुश्किल लगता है वो आपको पता है। इसलिए इम्पल्सिवली डिसीजन मत लो, सिर्फ किसी और के सामने अच्छा लगने के लिए अपनी इनकम से बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ मत लो, अपने बजट के अकॉर्डिंग लो। पहले एसेट्स क्रिएट करो, एसेट्स क्रिएट करके वहाँ से आपको रेंटल इनकम आएगी, कैश फ्लो आएगा। अब ज़रूरी नहीं है रियल एस्टेट ही एसेट है, आप डिजिटल एसेट्स क्रिएट कर सकते हो। यूट्यूब वीडियोस जो है उससे आपको जो रॉयल्टीज़ आती है, बुक से रॉयल्टीज़ आती है, यूट्यूब से ऐड इनकम आती है, उसके अंदर आप अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। अगर आपके प्रोडक्ट में दम है, उसको आप अपना कंटेंट क्रिएट करके उसको सेल करो, आप स्पॉन्सरशिप्स ले सकते हो। आप एसेट्स आजकल बहुत सारे ऑप्शन है एसेट बनाने के, बट आप उस तरफ अपना माइंडसेट तो लेके जाओ, उस तरफ सोचना तो स्टार्ट करो। जब आपका माइंडसेट कंजम्पशन से हट के एसेट क्रिएशन की तरफ जाएगा, तभी आप ये सब कुछ सोचोगे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि आप रिच नहीं बन पाओगे बिकॉज ऑफ फोकस ही नहीं कर रहे। आजकल आप हर 8 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड के अंदर स्विच करते हो, पहले रील, फिर यूट्यूब, फिर ईमेल आ गया, फिर नोटिफिकेशन आ गई, फिर किसी का मैसेज आ गया। आप इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो, मैं भी हूँ, बट मैं बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा हूँ इससे कैसे बचना है। उसके लिए मैंने बहुत सिस्टम्स बनाए हुए हैं, उसके डिटेल में किसी और वीडियो में बात कर लेंगे। अगर आपको वैसी वीडियो चाहिए बता देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा कि मेरी रूटीन कैसे रहती है, कैसे मैं इन सब चीज़ों से बचता हूँ, क्योंकि हमारे आसपास है ये, बट हमें अपने उस हिसाब से चलना ही वैसे पड़ेगा, अपनी रूटीन्स वैसे बनानी पड़ेगी। बट आजकल जैसे लोग फंसे हुए इसके अंदर, एल्गोरिदम के स्लेव्स बन गए, तो आओ कभी भी फोकस नहीं कर पाएंगे। एंड फोकस इज़ द न्यू करेंसी, आपने ये भी सुना होगा, बट फिर भी उस पर ऐड कितना किया वो आप मुझे खुद ही बताओ। जो एक फोकस्ड बंदा है ना, वो 10 डिस्ट्रैक्टेड लोगों से अगले आने वाले 10 साल में बहुत आगे होगा, बहुत बहुत ज़्यादा आगे होगा, आप सोच भी नहीं सकते। इस टाइम पे
जैसे धीरे धीरे करके आपकी इनकम लीक होती है ना, यहाँ वो आपको समझ नहीं आ रहा कहाँ पे आपकी इनकम जा रही है, वैसे ही आपकी टेंशन भी दिन में हर जगह छोटे छोटे पॉइंट्स में लीक हो रही है, आपको नहीं समझ आ रहा। ये चीज़ कंपाउंड होके अगले आने वाले 10 साल में आपको समझ आएगी। फिर आप कहोगे, अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो ना, तब आपको समझ आएगा कि हाँ यार पाजी ठीक कह रहे थे। और मैं ये सिर्फ आपको नहीं बोल रहा, मैं खुद भी ये चीज़ समझता हूँ, मैं खुद इसी चीज़ पे काम रोज़ करता हूँ। ये वीडियो समझाने के व्यू से मैं अपने आप को भी समझा रहा हूँ, सिर्फ आपको नहीं मैं डांट रहा, मैं अपने आप को भी डांट रहा हूँ। अभी भी बहुत बहुत ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे मैंने भी खुद इम्प्रूव करना है। बट ये पॉइंट्स आप रिलेट कर पा रहे हो तो मुझे नीचे कमेंट्स में अभी पॉज करके बताओ कि आप क्यों डिस्ट्रैक्टेड रहते हो और उसका सोल्यूशन आपने क्या सोचा है, खुद ही मुझे बताओ, क्योंकि सोल्यूशन भी आपके अंदर है। एंड द फाइनल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि पैसा कमाना कभी भी आपका गोल नहीं होना चाहिए। ये सब कहोगे यार सारी बातें माइंडसेट की हो रही है, मनी माइंडसेट की हो रही है, और कह रहे हो पैसा बनाने ही नहीं गोल होना चाहिए। आपको ये नहीं देखना कि आप जब तक जितना हार्ड वर्क करते रहोगे तब तक पैसा आता रहेगा। बट अगर आप बीमार हो गए, आप कहीं बिज़ी हो गए, आप अगर एक महीने तक काम ही नहीं कर पाए तो पैसा जब बंद हो जाए, अगर ऐसा हुआ ना तो फिर आप लिटरली बस लेबर की तरह काम कर रहे हो। चाहे आप बिज़नेस ओनर भी हो, बट अगर आपके काम बंद करने पे पैसा आना भी बंद हो जाए तो आप बस फिर इसी रैट रेस में, इसी ट्रेडमिल में भागते रहोगे। आपको ऐसे सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे, जैसे मैंने अभी बात करी थी, आपको ऐसे सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे, अपनी वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, उसको लेवरेज के साथ फिर यूज़ करके अपने एसेट्स बनाने पड़ेंगे। जैसे कि आजकल कंटेंट, आप फिज़िकल एसेट्स बना लो, रियल एस्टेट बना सकते हो, कंटेंट के अंदर, बुक्स के अंदर, आप कोर्सेज़ के अंदर, आपके पास ऑडियंस अच्छी हो जिसको आप एथिकली कुछ अच्छा सेल कर पाओ जो कि उनको भी चाहिए, जिसके लिए वो आपको पे करने के लिए रेडी हैं। तो आप अगर सो भी रहे हो, आप काम नहीं कर रहे हो, आप वेकेशन पे हो, तब भी आपको इनकम आती रहेगी, और वो रियल इनकम है, वो रियल फाइनेंशियल फ्रीडम जिसे कहते हैं ना, आजकल बहुत क्लीशे हो गया है, बट वही वो चीज़ है। अगर आप कहीं पे घूमने भी गए हो, वहाँ पे भी आप लैपटॉप साथ ले गए और आप बैठ के लॉगिन करके मीटिंग्स अटेंड करी जा रहे हो, तो ठीक है, वो एक पॉइंट पे ज़रूरी होता है, बट उस विशियस सर्कल से बाहर निकलने के बारे में सोचो, उसी में हमेशा मत रह जाओ। आप बहुत हार्ड वर्किंग हो सकते हो, बट अगर आप एसेट्स की तरफ नहीं सोच रहे हो तो आप हार्ड वर्क तो रहोगे, पूरी लाइफ करते रहोगे, बट इनकम आपके जो आवर्स है दैट यू वर्क उसके साथ ही हमेशा टाइड रहेगी। आपको अपनी इनकम को अपने टाइम से अलग करना पड़ेगा। ये वीडियो मैंने पहले कहा था मोटिवेशनल नहीं है, ये आपको मिरर दिखाने का काम कर रही थी वीडियो। मुझे नीचे कमेंट्स में सच्ची में मुझे चाहिए, मैं आपके सारे कमेंट्स रीड करता हूँ, मुझे बताओ कि आप कहाँ पे स्टक थे और कौन सा ऐसा सिस्टम है, इनमें से कौन से ऐसे एक या दो एटलीस्ट रूल्स हैं जो आप आज से ही अप्लाई करोगे। मैं नहीं कह रहा साथ के साथ रूल्स अप्लाई करो, बट एटलीस्ट एक या दो कौन से ऐसे स्टेप्स है जो आप आज से ही लोगे। मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ, मैं सारे कमेंट्स बहुत अच्छे से रीड करता हूँ। हो सकता है कि सारे कमेंट्स में लाइक नहीं कर पाऊँ या रीड या रिप्लाई ना कर पाऊँ, बट मैं रीड ज़रूर करता हूँ। मुझे नीचे कमेंट्स में बताना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।